जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज भारतवर्ष के अंदर कई ऐसे बाबा हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कुछ विधर्मी लोगों के द्वारा। रामचरितमानस पर भी इस तरह की उंगली उठाई गई है। हमारे साथ में है हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, आपका शुभ नाम पूरा बताएं और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरा नाम रजत छाबड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो हमारे भारतवर्ष में हमारे संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे भगवान पे उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं आज के समय में? देखिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है उनकी राजनीति खो जाने का, डर है उनकी सत्ता में जो उनकी उम्मीदें वापस आने की वो ना आने का। जी, आज अगर राम जी के ऊपर उंगली कोई उठा रहा है राम जी के ऊपर, तो ये समझिए पूरी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है। और जो रामचरितमानस जिन्होंने फाड़ी है, उनके लिए तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कठोर से कठोर सजा उनके लिए हो सकती है, उस प्राविधान के ऊपर उनके ऊपर केस चलाया जाए। और साथ ही अभी भाई ने पूछा कि जो लोग साधु संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो भी एक डर है। साधु संतों को बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पूरे देश में चल रहा है। कोई भी संत अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुओं को सनातनी बनाने की बात करता है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातनी नहीं है, हिंदू हैं जी, क्योंकि सनातनी होना बहुत जरूरी है, अपने धर्म की संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। ये जो ऐसा कार्य करेंगे, हमारे साधु संत करेंगे, ये लोग उनके ऊपर उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। क्योंकि अगर हमारे सनातनी हिंदुओं ने अपनी ताकत पहचान ली तो भारत बहुत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये डर है उनके अंदर कहीं ना कहीं। हिंदू को अपना सनातन धर्म पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल जैसे वो कहते हैं कि उसकी लाइफ से उसे जी रहे हो जी, तो क्या ऐसा करना सही है या एकजुटता के लिए कोई और प्रयास किया? देखिए, सबसे पहले बच्चे का जो गुरु होता है वो उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप को ही उसको धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा कि वो सनातनी हिंदू है। हमारे सिर्फ 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण के हिसाब से ही सनातन बटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाने को 36 बिरादरियां बना दी गई हैं, लेकिन वो 36 बिरादरियां सिर्फ वर्ण के हैं, लेकिन सब सनातनी हिंदू हैं जी। समाज बटा हुआ है जो सिर्फ धर्म की ठेकेदारी करते हैं, उनकी वजह से। आज अगर भारत देश के अंदर हर कोई सनातनी एक आवाज उठाए, एक नारा बुलंद करे, मेरी कोई जाति नहीं, मैं सिर्फ हिंदू हूं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। सर, आप हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने अपनी तरफ से क्या क्या इस बारे में कार्य किए हैं अभी तक, वो बताइए। देखिए, हमारा पहला कार्य सिर्फ सदैव से रहता है, हम कहीं पे भी जाएंगे, चाहे सभा करेंगे या किससे मिलने के लिए जाएंगे, हमारा जो सबसे पहले कार्य है, जो हमारा भटका हुआ भाई है उसको सनातन धर्म के प्रति उसकी चेतना को बढ़ाना, उसे जागरूक रखना, उनके परिवार को भी साथ साथ जागरूक करना। और ये हर सनातनी का ही फर्ज होना चाहिए, खाली साधु संत नहीं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि लव जिहाद को लेकर के क्या हिंदू युवा वाहिनी कोई कदम उठा रही है, ठोस कदम इस समय? देखिए, लव जिहाद को लेकर वाहिनी ने जागरूक अभियान चला रखा है पिछले कम से कम भी 1 साल से जी। जो बेटियां, कई बेटियों की हमने घर वापसी कराई है। देखिए, मैं अपनी बेटियों को एक चीज कहना चाहूंगा, सनातन संस्कृति को पहचानिए। लव जिहाद एक बार की घटना नहीं है, एक बार में किसी से प्यार नहीं हो जाता। और अगर प्यार ही करना है तो उस प्यार का कम से कम वजन तोलिए, बॉलीवुड से उसे कंपेयर कीजिए कि शादी सिर्फ लव जिहाद के अंदर पल दो पल का खेला है। आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो तलाक में, उनके पति किसी रेप केस में, बहुत सारे ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। और लव जिहाद के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी बेटियों को सूटकेस में भी जलाया भी गया है। मैं सरकार से एक चीज कहना चाहता हूं, लव जिहाद के अंदर अगर ऐसा कोई भी मामला आता है, सबसे पहले सरकार उस पर अंकुश लगाए, इनकी कोर्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई ऐसा भगवान ना करे जो दिल्ली में जो हादसा हुआ है अभी जी बिटिया के साथ, अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो फास्ट ट्रैक के ऊपर इन जैसों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आपका मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं या फिर प्रशासन है जी, और जो हमारी जुडिशरी है जी, उनकी ढीला ढाली के कारण से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर जुडिशरी हो या हमारा डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे पुलिस के अंदर भी नेताओं का बहुत बड़ा एक रोल है जी। और हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, ये नहीं है खाली, देखिए जो आज प्रेसिडेंट सरकार है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो बदलाव उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर करे हैं, शायद ही कोई सरकार कर पाती। जी बिल्कुल। हमारे इतिहास को जो बदला गया, आज हमारा इतिहास जो पढ़ाया हमें जाता है, लेकिन वो हमारा इतिहास है ही नहीं। जैसे अभी आपने सुना होगा, नसीरुद्दीन साहब कहते हैं कि ताजमहल, अगर मुगलों से इतनी परेशानी है तो ताजमहल और लाल किला तोड़वा दो।
उनको कोई एक चीज़ बताए, चलिए हमने मान लिया मुगलों ने ताजमहल और लाल किला बनाया है, पहले तो बनाया नहीं है, हिंदू धरोहर है, चलिए हमने मान लिया उनकी बात को बनाया है, लेकिन भारत से पैसा लूट के ही बनाया है, अपने बात से पैसे नहीं लाए थे। बिल्कुल सही। वो हमारी ही धरोहर है, हमारी ही मातृभूमि के ऊपर है, हमारी ही मिट्टी के ऊपर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए छाबड़ा जी, और हम आपको मिलवाएंगे फिर से छाबड़ा जी से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं जो प्रश्न हमसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम छाबड़ा जी से फिर से रूबरू कराएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।